Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, thank you. Assalamu alaikum, Junaid. I hope आज you are over the moon. Of course. Yes, indeed. कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं इस कॉस्मोस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वो आपसे गाइडेंस ले सकें क्योंकि मैंने आपको जब सुना एक जगह पर आप बात कर रहे थे तो वहां पर मुझे ये पता लगा कि आपने किस तरह ये लॉन्ग जर्नी को फाइनली हैंड किया और किस तरह आप इस पे ओवरऑल स्ट्रगल की है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ये पॉइंट डिस्कस कर लूं कि कॉस्मोस एकेडमी यहाँ साउथ पंजाब के अंदर फर्स्ट वर्चुअल बेस्ड एकेडमी फिजिकल भी और ऑनलाइन भी है और इस एकेडमी का बेसिक मकसद यही था कि जो इशू कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ते हैं इन बिटवीन इस ओवरऑल फुल जनवरी के अंदर लाइक डायरेक्शन नहीं है सही, मटेरियल सही नहीं मिल रहा, उसके लिए फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया था। तो इस बारे में आपसे चंद बुनियादी पॉइंट्स इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुनैद आफ्ताब ने ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 11th पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर एलोकेशन ली है और आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका 6th अटेम्प्ट थी इंक्लूडिंग 3 PMS। इसके ऊपर कुछ बताइएगा जुनैद। जी, जैसे कि आपने बताया कि इट्स लास्ट एंड द 6th अटेम्प्ट, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है और देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय इसमें नहीं है और ना ही इसमें कोई एग्जेजरेशन है। एंड आई हैव क्लियर्ड all the PMS attempts. The first that was in 2016, then 2017, then 2019. I cleared, but I couldn't get the allocation. So that was a hard time for me. But at that time I can quit. लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसको लेके चलना है. I have to end it. तो उसके साथ फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला का करम शामिल हो जाता है। आप जब एक काम को शुरू करते हैं और उसको फिर अंजाम तक पहुंचाते हैं, अंजाम तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ी बात है। उसमें फिर सक्सेस मिलना ना मिलना वो फिर अल्लाह पे छोड़ना होता है। तो यही किया और अल्टीमेटली आप लोगों के सामने हो। तो लेकिन सॉरी टू कट यू, इसमें कुछ मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा इस लॉन्ग स्ट्रगल है जाहिर है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इशू कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ता है वो है कंसिस्टेंसी एंड द डायरेक्शन। उसको आपने कैसे मेंटेन किया और ये डायरेक्शन वाला पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपकी स्ट्रगल जरा लॉन्ग। जी, पहले आई विल गो विद कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में तो किसी को वो कोई इबाम नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स बीन मोर देन 6 years। तो इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी तो आपकी नहीं, आपको कहीं मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी की बात तो ये है कि आपके पास जितना भी टाइम है, बिकॉज आई हैड दैट टाइम। सबके पास 6 years नहीं होते, किसी के पास 2 years होते हैं, किसी के पास 3 years। तो जितना टाइम है उसको कहें कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो कंसिस्टेंसी की बात को यहीं खत्म करते हैं और मूव टुवर्ड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन इज एक्चुअली द की टुवर्ड्स सीएसएस सक्सेस। आपको जब मिल जाएगी आपका सीएसएस हो जाएगा, आइदर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इन योर सेकंड अटेम्प्ट और इन योर लास्ट अटेम्प्ट। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो एक्चुअल डायरेक्शन वो जो मेरी लास्ट अटेम्प्ट में आके मुझे समहाउ मिली कि द एक्चुअल की क्या है कि टू राइट मैक्सिमम and to add certain references, to add the things which I was missing in the previous attempts। एक certain आपने पेज लेंथ मेंटेन करनी होती है, आपने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी होती, जो पढ़ा हुआ है उसको आप पेपर पे प्रेजेंट कर सको, उसको लिख सको। सो इन चीजों पे काम किया था लास्ट अटेम्प्ट। दैट वाज अबाउट 8 to 9 month उस पे प्रॉपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छा, उस पे कामयाबी दे दी। जुनेद इसके बारे में बताइएगा कि सम कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी एक दो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उसमें अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन जाहिर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर सब्जेक्ट में हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल कलेक्टिवली मार्क्स बन के ही आपकी टॉप पोजीशन या एलोकेशन होती है।
ये आपने किस तरह किया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स किसी इंग्लिश ऐसे के ऊपर बैठे रहेंगे, कुछ प्रेसी के ऊपर बैठे रहेंगे कि बड़ा डिफिकल्ट है, और बाकी सब्जेक्ट्स जो है उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जैसे कि इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इनको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटेजी जरा डिस्कस कीजिएगा कैंडिडेट्स के साथ। if I'll go with one word, that is the study management. कि आप उसको मैनेज किस तरह कर रहे हो, आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हो या नहीं, कि आपको कहाँ पे ज्यादा आपको एफर्ट करनी है, कहाँ पे कम करनी है। अगर आपने जहाँ पे कम करनी है वहां बिल्कुल नहीं कर रहे, जहाँ आपने ज्यादा करनी है वहां आप एवरेज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको अपने अल्टीमेट गोल्स नहीं मिलेंगे। अब कंपल्सरीज की बात करें तो कंपल्सरीज पे तो आपने अल्टीमेट और मैक्सिमम एफर्ट करके जाना होता है, उसमें डेफिनेटली इंग्लिश इज द क्रूशियल पार्ट, तो उस पर आप मैक्सिमम फोकस करें ताकि आपको ये एक वाइब आए कि मेरा ऐसे मेरा प्रेसी वाला पेपर हो जाएगा। देन मूव टुवर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो वो एक ट्रिकी गेम है, उसमें थोड़ा सा फेट का भी आ जाता है सिनेरियो, लेकिन आपने उस पर जो आपका एक स्टडी बैकग्राउंड हो उसको जरा देख लें। अगर आपने कोई इकोनॉमिक्स फाइनेंस पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लोग कहेंगे कि नहीं ये ना रखो, पॉलिटिकल साइंस इज सेफ ऑप्शन, आईआर इज अ सेफ ऑप्शन, इट कैन हेल्प यू एसे इन पाकिस्तान। बट दैट फॉर मी दैट इज अ मिथ। अगर आपका बैकग्राउंड है उन सब्जेक्ट्स का, गो फॉर इट। अदरवाइज यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, देन यू विल डेफिनेटली गो विद पॉलिटिकल साइंस और आईआर, उसके साथ जाएं। और जो रिमेनिंग आपके जो 400 के जो ऑप्शंस होंगे उनको देख लें। वन मस्ट बी द लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो उसको जरूर ऑप्ट करें, हाई स्कोरिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इफ यू आर फ्रॉम द पंजाब और साउथ पंजाब वालों को तो डेफिनेटली पंजाबी ज्यादा आती होगी एज कम्पेयर टू द अपर पंजाब वाले या नॉर्थ पंजाब वाले लोग, तो उसको ऑप्ट करें। तो रिमेनिंग आपके जो 3 ऑप्शन बचे उसमें फिर देख लें आपके, आपने अगर आपको हिस्ट्री पे ग्रिप है तो जो जो कन्वेंशनल हिस्ट्री का सब्जेक्ट उस साल ना चल रहा हो तो थोड़ा सा वो हट के वो वाला सब्जेक्ट रख लें। ठीक है। अच्छा जुनेद, ये जो आपने भी बात की है, अब आपको पता है कि 2022 के एग्जाम्स आने वाले हैं मई के अंदर, एमपीटी है 20 फेब को, उसके बाद जो है एग्जाम होंगे रिटर्न। उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें अपनी इस जर्नी के थ्रू, कि आपकी जो स्ट्रगल थी लॉन्ग, इसके अंदर आपने किस तरह किन किन फेजेस से गुजरे, और ये जो करंट टाइम है क्रूशियल 2 मंथ्स, इसके अंदर क्या चीजें मेन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनके लिए जो 2 बेसिक एडवाइस जो मैं उसमें करूंगा, पहली बात है कि आपका जैसे ही एमपीटी खत्म हो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी एक स्केड्यूल बनाएं, आइदर विद एकेडमी आइदर इंडिविजुअल, जो भी आपके उसमें अप्रोच है उसको आप लेके चलें। और आप एक अपना टाइम बनाएं कि मैंने इतना इतने टेस्ट लिखने हैं, इतने दिन में मैंने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको मैक्सिमम। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 12 आवर्स अ डे तो आप 6 आवर लिखें, चले 6 नहीं 5 घंटे आप लिखें इस टाइम। देन यू विल बी एबल टू राइट द फाइनल डेज कि आपने वहां पे 6 घंटे लिखना है। तो उन 6 घंटे लिखने के लिए आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस की इस टाइम में जरूरत है, तो मैक्सिमम राइटिंग करें। और सेकेंडली अपनी क्विक रिवीजन करें। आपके अगर लेंथी नोट्स हैं उनको साथ 1 पेजेस और शॉर्ट में कर लें, और अगर आपके ऑलरेडी उसको शॉर्ट कर चुके हो तो उसको मजीद फर्दर क्वेश्चन की आउटलाइंस में कन्वर्ट करें। और अपनी इंग्लिश वाली चीज को ना छोड़ें, उसको ऑन डेली बेसिस ऑन ऑल्टरनेट डेज पे आप उसको लेके चलें और उसको भी साथ कंटिन्यू रखें। सो दैट इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव। ओके, थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कोविड के बाद ओवर द वर्ल्ड किस तरह वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफर हुई है वर्क फ्रॉम होम एंड द वर्चुअल प्लेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी भी काफी जो है ना वो इस चीज के ऊपर होते हैं कि हमें फिजिकल क्लासेस लेनी है। इसके ऊपर आप कुछ अपना शेयर करें कि इसके कोविड ने जो बात को अंडरस्टैंड करवाया है कि नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू द वर्चुअल, आप अपने घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहें? उसके 2 एस्पेक्ट हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज के ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्टली अपना देख रहे हैं कि मैं काम मुझे अपने इतना टाइम पढ़ना है, मैं फलां सब्जेक्ट की क्लास ले रहा हूँ या फलां मेरा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो अगर आपको वो गिवन टाइम में आपने क्लास नहीं लिया, आपने वो गिवन टाइम में टेस्ट नहीं किया जो ऑनलाइन आपने देना था, तो देन यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो इट मींस आप सिर्फ वो टाइम गुजार रहे हो, आप बस टाइम बाय करी जा रहे हो। तो वो डेफिनेटली एट द एंड आपको उसकी कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी। तो अगर तो आप ऑनेस्टली उसको लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और सेकेंडली जो अगर फिजिकल अगर आप जा सकते हैं, आप मैनेजेबल है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको फिजिकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपके पास फिजिकल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये तो कोविड को आप उसको एक उसकी ब्लेसिंग ले लें एजुकेशन सेक्टर में, दैट इज अ
डिजिटल रेवोल्यूशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए स्टूडेंट्स को। एंड लास्ट क्वेश्चन, जब आपको पता लगा कि आपकी एलोकेशन हुई है और टॉप पोजीशन में से हैं, तो आपका रिएक्शन ऑफ कोर्स आई कैन एक्चुअली फील और आई कैन एक्चुअली थिंक क्या होगा, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में कुछ बताएं कि फर्स्ट टाइम जब आपको बताया, कहाँ से पता लगा? It was मेरे हाथ में मोबाइल था, it was unbelievable and phenomenal that oh my god, it's PS and 11th position, like it is a kind of alien thing to become a CSP or something like that, impossible thing for a person that जिसकी कितनी लंबी struggle हो, so that was phenomenal at that time। और उसके बाद आगे अभी तक still right now after 24 hours, तो वही एक सिचुएशन है कि स्टिल मैं ही हूँ, तो वो वाली एक सिचुएशन है, तो दैट इज समथिंग अब इस पे जितना मर्जी जितना मैक्सिमम शुक्र अदा बंदा कर सके वो करना चाहिए, तो वही करने की ट्राई कर रहा हूँ। A few words for the candidates who are actually thinking about the CSS and going for 2013 23 these years के अंदर attempts देने जा रहे हो, उनके लिए कुछ words लास्ट में। सिंपल, पहली बात बिल्कुल सिंपल रहे, अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना करें कि मैंने तो 18 आवर्स पढ़ना है। 12 13 10 to 12 की ब्रैकेट इज ऑप्टिमल भी है, और ये एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली भी बनी है, इसमें पढ़े, इतना पढ़ना बनता है। सेकेंडली तो राइट मैक्सिमम, और जो लास्ट बात ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव करें कि मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली फिर उसके कुछ ना कुछ सबब बनते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ एक अटेम्प्ट अगर आपकी मिस भी हो गई है, तो आप अपने सेकंड में अपने लूप होल्स पे काम करें, डू नॉट गो वाइल्ड, तो उस तरह ना जाए, देखें कि कहाँ पे मिसिंग पॉइंट था। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द 2022 एंड 2023 कैंडिडेट्स। thank you so much जुनैद आफ्ताब, थैंक यू सो मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस, और अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरह कामयाबियां देता रहे, और आपकी फैमिली के लिए भी। थैंक यू सो मच जुनैद। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स।